संत और महात्मा आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी होते हैं। किस प्रकार से? आप लोग की एक भाषा में जैसे हम समझाना चाहेंगे, इधर पता नहीं क्या कहते हैं, जैसे कोई शादी सेट करवाता है लड़का लड़की का, बिचौलिया है ना, वो लड़के वाले को भी जानते हैं और लड़की वाले को भी, वो दोनों को परिचय करवा देते हैं, उसको कहते हैं बिचौलिया। तो संत आत्मा और परमात्मा के बीच की बिचौलिया होते हैं, जो आत्मा को भी जानते हैं और परमात्मा को भी जानते हैं। वो दोनों क्या करते हैं कि बीच में मोहमाया की पर्दा जो लगी है, आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है और अत्यंत करीब है मेरे, लेकिन मोहमाया की पर्दा लगा हुआ है और इस कारण आत्मा परमात्मा तक पहुंच नहीं पाती है। तड़पती है जीवन भर पर वो पहुंच नहीं पाती है। जैसे इस कमरे में पर्दा लगा है तो भाई अंदर क्या वस्तु है आप नहीं देख सकते। अगर वस्तु देखना है तो पर्दा हटाकर अंदर हमें प्रवेश करना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा हमारे अत्यंत करीब है, अत्यंत करीब है, लेकिन बीच में मोहमाया का पर्दा लगा हुआ है। अब आप लोग काजल लगाती हैं आंख में, आंख से कितना दूर है? 1-2 किलोमीटर तो होगा ही है, आंख के बहुत करीब है ना। लेकिन क्या आंख पे लगी काजल आप देख सकते हैं? नहीं। जब उसको देखना होता है तो शीशा लेना पड़ता है। ठीक परमात्मा जितने करीब आपकी आंख से लगी काजल है उतना ही करीब परमात्मा भी है। लेकिन बात क्या है कि जब तक ज्ञान रूपी दर्पण नहीं लिए, दीक्षा रूपी दर्पण नहीं लिए, तब तक हम परमात्मा को देख सकते। करीब तो है लेकिन बीच में मोहमाया का जो पर्दा आ चुका है, तो जब तक पर्दा नहीं हटाएंगे तब तक परमात्मा को देखना संभव नहीं हो सकता। अब गुरु वही करते हैं, जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे बीच की पर्दा यानी जो मोहमाया का पर्दा है उसको वो हटाकर और हमारे मन में उस परमात्मा का साक्षात्कार यानी परमात्मा का दर्शन। अब सोचते हैं भाई कलयुग में भगवान किसको मिला है? मिला क्यों नहीं? कहे जिन ढूंढा तिन पाइया गहरी पानी बैठ, जो ढूंढा वो पाया, जो विधि को अपनाया, जो विधि को अपनाया उसको मिला परमात्मा। कहे बिना फार्मूले के तो कुछ नहीं मिल सकता, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? उसकी भी एक विधि है, उसकी भी एक फार्मूला है, जो आपके भगवान भी आपको इशारा दे रहा है, लेकिन आप उसको समझ करे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की। वो बता रहे हैं कि अगर मेरे तक पहुंचाएगा, अगर मेरा पता बताएगा कोई, तो वो है संत, दूसरा कोई मुझे बता नहीं सकता है। तो इशारा दे रहा है लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं। कहते भगवान की भक्ति में सुख है, सुख प्रत्येक मनुष्य चाहता है, लेकिन जो जतन करना चाहिए वो हम करते। सुख है कहीं और ढूंढते कहीं और है। आज रामचरितमानस का पाठ करते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आया, भगवान समझा रहे हैं राम कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपके इष्ट देव भगवान राम बोल रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावही। थोड़े देर के लिए आपको भी प्रैक्टिकल हो ही गया होगा, है ना। घर में 1000 टेंशन आपको होगा, लेकिन जब आप सत्संग में आ गई तो थोड़े देर के लिए आप रिलैक्स हो गए, आपको कोई टेंशन कोई चिंता। हाँ, यहाँ से जाने के बाद 1000 टेंशन जरूर सताएगा, जरूर चिंता होगा, लेकिन जब तक आप सत्संग में बैठे हैं आप एक क्षण के लिए सारे टेंशन सारा चिंता भूल गए, खत्म हो गया। तो थोड़े देर के लिए तो प्रैक्टिकल आपको मिल ही चुका है। कहे भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन आगे लगा दिए ब्रेक, बिना सत्संग ना पावही प्राणी। यहाँ तक कि और भी कहे भगवान राम कि भगवान की भक्ति में अति सुख है, सुखों की खान है। खान का मतलब क्या होता है कि जो कभी खत्म होता, जैसे समुद्र पानी का खान है, समुद्र का पानी कभी खत्म होगा क्या? नहीं हो सकता। तो वो कह रहे भक्ति स्वतंत्र है और सुखों की
प्रधान है, लेकिन बिन सत्संग ना पावै प्राणी। जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं करते, सत्संग कौन करता है? चोर, डाकू, क्रिमिनल, संत करते हैं। तो इनका भी इशारा यही है। भगवान राम जब सबरी की कुटिया में गए तो सबरी के पास ऑलरेडी नौधा भक्ति था। 9 प्रकार की भक्ति होती है, नौधा भक्ति सबरी के पास था। लेकिन सबरी भगवान राम से विनय कर रही है कि प्रभु हमें भक्ति के बारे में बताइए। तो भगवान राम ने क्या बताया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहले प्रथम भक्ति, भक्ति की हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रथम सीढ़ी क्या है? तो संतों का प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा। दूसरा भक्ति की शुरुआत हमारी, पहला तो है संतों का संग, दूसरा है कथा प्रसंग, कथा को सुनना। तो कहने के मतलब जो हमारे महापुरुषों समझाए, अगर हम उस महापुरुषों के मार्ग में, बताए हुए मार्ग पे अगर हम चलते हैं तो शायद हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। कहे दीन सुखी धनवान, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती राजा सुखी, चक्रवर्ती राजा कहे कि इंद्र सुखी। पता चला सबके पास पूछा गया भाई सुखी है अगर तो कौन है? अंत में इंद्र कहता मैं भी तो सुखी नहीं। दीन तो कहा मेरे पास खाने की कमी है तो मैं कहाँ से सुखी हो सकता। कहा धनवान सुखी होगा जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। धनवान के पास गए, धनवान ने कहा भाई मेरे पास धन तो है लेकिन सुखी मैं भी नहीं हूं। कहे क्यों? क्योंकि मुझे भी टेंशन लगा रहता है कहीं मेरी दौलत कोई चुरा ना ले, लूट ना ले, तो मैं भी सुखी। कहे होगा चक्रवर्ती राजा सुखी जिसके पास सेना फौज भी होगा, धन की संपत्ति की रक्षा करने के लिए। उसके पास पहुंचे पता चला मेरे को भी सुख। उन्होंने कहा इंद्र सुखी। जब इंद्र के पास गए उन्हें कहा मैं भी तो सुखी नहीं हूं, मुझे भी तो चिंता लगी रहती है कोई तपस्वी तपस्या करके कहीं मेरा राज सिंहासन न छीन ले, स्वर्ग में न पहुंच जाए, तो मैं भी सुखी। ढूंढते ढूंढते पता चला तो कहा अगर सुखी है तो कोई संत का दास है जिसको केवल नाम का आधार है, दूसरा कोई सुखी नहीं है। तो प्रत्येक मनुष्य सुख तो चाहता है, पर सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? जिस विधि को महापुरुषों ने बताया शायद उस विधि को हम अपनाना चाहते नहीं है। अगर सुख है तो भगवान की भक्ति में, तभी तो दौलत को ठोकर मारकर राजा भी भगवान की भक्ति में लग गए। अगर दौलत में सुख होता, घर में सुख होता, तो उसको दौलत को त्यागने की जरूरत क्या था? जरूरत था क्या? अशोक सम्राट के पास कितनी संपत्ति थी, इतिहास सभी सुने होंगे। भाई ऐतिहासिक राजा हैं तो उनकी तो सभी सुने होंगे इतिहास। उनके पास दौलत की कमी नहीं था लेकिन मन में शांति नहीं था। भजन आता है कि घर में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूं अपने घर की, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख है पर चैन नहीं है। मनुष्य चाहता है एक कर्म करेंगे तब सुखी हो जाएंगे, लेकिन कर्म 1000 कर डालता है। संतों का दावा है क्या कि लाख बना ले अरे जवाने कितने यतन लगाएगा, लाख बना ले अरे जवाने कितने यतन लगाएगा, बिन ईश्वर को जाने रे बंदे कभी न शांति पाएगा, बिन ईश्वर को जाने रे बंदे कभी न शांति। आत्मा प्यासी परमात्मा के इसी से प्यास बुझ पाएगा, आत्मा प्यासी परमात्मा की इसी से प्यास बुझ पाएगा, बिन ईश्वर को जाने रे बंदे कभी न शांति पाएगा, बिन ईश्वर को जाने रे बंदे कभी न शांति पाएगा। संतों का कहना